विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेम कैरिकुलम डेवलपमेंट स्कूल से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा में पूछा गया है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंट हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं नंबर 1 डिफरेंस क्या बताया गया है। पाठ्यचर्या आप देख सकते हैं गाइस बोर्ड पर, स्क्रीन पर। पाठ्यचर्या का क्षेत्र, हम कैरिकुलम की बात कर रहे हैं, पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होता है। पूरा की पूरा ओवरऑल हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, कैरिकुलम की बात कर रहे हैं कि बीएड का कैरिकुलम सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाएंगे, एमबीए का कैरिकुलम उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। पाठ्यक्रम उधर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं, सिलेबस को इसे पाठ्यचर्या कहते हैं। कैरिकुलम को पाठ्यचर्या कहा जाएगा और सिलेबस को पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, संकुचित होता है, जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तर पर विद्यार्थी को क्या पढ़ना है। अंतर दूसरा हम देख रहे हैं कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय के समस्त क्रियाओं जैसे खेलकूद, एनसीसी, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन समावेश होता है, जिसके कारण इसका स्वरूप व्यापक हो जाता है और अनिश्चित भी होता है, पता नहीं कब कहाँ क्या करना है। तो ये कैरिकुलम की बात थी। अब अगर सिलेबस में बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत मात्र शिक्षण विधियों के प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका स्वरूप सीमित होता है और सुनिश्चित होता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत तथ्यों के रटने की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जाती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। परीक्षा में सफल होना उसका उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। पाठ्य वस्तु छात्रों की तात्कालिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, इसलिए उसका महत्व होता है। नेक्स्ट डिफरेंट हम देखने जा रहे हैं। पाठ्यचर्या का क्षेत्र विशाल होता है, एक ब्रॉड एरिया है पाठ्यक्रम कैरिकुलम। बालक पाठ्यचर्या विकास सामाजिक वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार ही करता है ना। जो वातावरण होगा, परिस्थिति होगी, उसके अनुसार होता है। उसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के लक्ष्य में उसका साधन मात्र है, अर्थात सिलेबस एक साधन मात्र है करिकुलम तक पहुंचने का। अगला अंतर हम देख सकते हैं कि पाठ्यचर्या कैरिकुलम की प्रकृति जो होती है, नेचर होता है, वो परिस्थिति, आवश्यकता एवं समस्याओं पर आधारित होता है कि आज की प्रकृति क्या है, आज समस्या क्या है, वर्तमान में वातावरण क्या है, उस पर आधारित होता है। जबकि पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ्यचर्या पर आधारित होती है। पाठ्यचर्या का विकास सामाजिक एवं वातावरण जन्य परिस्थितियाँ, शैक्षिक व्यवस्थाएं, शैक्षिक प्रणाली, परिषदें एवं समितियों द्वारा किया जाता है। सभी लोग इसमें बैठते हैं एकजुट होकर और फिर परिस्थिति के अनुसार उसका निर्माण किया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम का विकास एवं प्रबंधन शिक्षक, उसकी योग्यता और छात्रों की आवश्यकताओं द्वारा किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, पाठ्यचर्या द्वारा सामाजिक परिवर्तन एवं स्थायी परिवर्तन होने की संभावना होती है। कैरिकुलम के द्वारा हम एक स्थायी परमानेंट चेंज लाने का प्रयास करते हैं, जबकि सिलेबस पाठ्यक्रम के द्वारा तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है। पाठ्यचर्या कैरिकुलम के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जो होते हैं, फील्ड होते हैं, तरह तरह के वेरियस फील्ड्स में जाकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में सीमित क्षेत्रों में रहकर ही प्राप्त किया जाता है। माफ़ी चाहती हूँ उच्चारण के लिए, क्योंकि सीमित क्षेत्रों में ही सिलेबस कक्षागत अध्ययन क्षेत्र होता है, इसलिए सीमित क्षेत्रों में इसको प्राप्त करते हैं। अगला जो अंतर है कि पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत बदलाव किए जाते हैं। विद्यालय प्रबंधन उसमें कैरिकुलम में बदलाव कर सकता है, जबकि पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कक्षागत बदलाव भी सदैव संभव हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आइए देखते हैं।
विद्यार्थियों, पाठ्यचर्या कैरिकुलम जो है वो सैद्धांतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है। उसमें सिद्धांतों पर बात की जाती है, क्योंकि ज्ञान प्रदान करने का एक आवश्यक आधार यह है। पाठ्यक्रम में शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक विचार दिया जाता है। किस पर? व्यवहारिक पक्ष पर। हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं अब, सिलेबस की। उसमें सैद्धांतिक पक्ष पर, इसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण को विकसित कर सके। अगला जो अंतर हमारा है, पाठ्यचर्या प्रारूप जो है, पाठ्यचर्या प्रारूप सामाजिक एवं तात्कालिक आवश्यकता व राष्ट्रीय मूल्यों और मानवीय गुणों पर आधारित होकर बनाया जाता है। मानवीय गुणों पर, राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही ऑलराउंड डेवलपमेंट है। जबकि पाठ्यक्रम का प्रारूप जो बनाया जाता है, संकल्पना तैयार की जाती है, वह छात्रों की रुचि और योग्यता पर आधारित होती है। क्योंकि एक सिलेबस डिसाइड कर दिया कि बीएड का सिलेबस ये है, तो बच्चों की रुचि जिनकी टीचिंग में होगी उसी सिलेबस को चूज़ करेंगे। इसी प्रकार अलग अलग फील्ड का सिलेबस उस छात्रों की रुचि और योग्यता के आधार पर ही हम डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्मित करते हैं। अगला और लास्ट जो अंतर हमारा है कि पाठ्यचर्या करिकुलम क्या है? अपने आप में विभिन्न तत्वों का एक संगठन है। विभिन्न प्रकार के तत्वों को हम मिला लेते हैं, बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट होते हैं करिकुलम में, तो विभिन्न तत्वों का एक संगठन है से निर्मित होता है। जबकि पाठ्यक्रम सिलेबस विस्तृत पाठ्यक्रम का एक आंशिक भाग होता है। एक विस्तृत पाठ्यक्रम का आंशिक भाग सिलेबस एक पार्ट है केवल, और जो कि साधन मात्र है हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। तो आज हमने देखा है स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर, कैरिकुलम और सिलेबस में अंतर देखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को एक बार हैप्पी दिवाली।